रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई। कश्मीरी युवकों ने डोरंडा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज करने के बाद डोरंडा थाना पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कश्मीरी युवकों से मारपीट का विरोध करते हुए कई लोग डोरंडा थाना पहुंचे और अन्य युवकों की गिरफ्तारी की मांग की। मालूम कि कुछ दिन पूर्व डोरंडा थाना क्षेत्र के हाथी खाना पत्थर रोड में एक बदमाश ने हथियार के बल 4 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट किया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कश्मीर से आए युवाओं के साथ कुछ लोग हमेशा मारपीट करते हैं और एक धर्म विशेष का नारा लगाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय युवकों ने कहा कि जिन लोगों ने इन कश्मीरी युवाओं के साथ मारपीट किया है उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। कहा न सिर्फ कश्मीर हमारा है बल्कि कश्मीरी भी हमारे हैं। उसे भी पनाह देने वाला पप्पू वर्मा था, ला के थाना से डायरेक्ट सिलेंडर करवा दिया। 4 से के खिलाफ में टाइट बना नहीं, 10 दिन में बेल हो गया। क्या हो रहा है? बदमाशी क्या कर रहे हैं वो लोग? मारना चाहिए, क्या होगा? इससे पहले पप्पू वर्मा को उठाइए, खुलासा होगा। हथियार दीजिए इन लोगों के सेफ्टी के लिए, हथियार दीजिए इन लोगों को कि कुछ नहीं होगा। लिखित नहीं बोल रहे हैं किसी को, चाहे कहीं भी मुसलमान है, आप लोग अल्लाह अकबर बोलिए, ऐसा नहीं बोल रहे। हम अपना काम कर रहे सर, हम लोगों का काम ही गैर मुस्लिम से ही ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है कोई सर। लेकिन ये चंद लोग जो है देश को पूरा बिगाड़ना चाहते हैं सर, बस उनको पकड़ लीजिए। नायक पिक्चर क्या बनाया आप लोग, वही कीजिए ना। वो तब खाली दिखाने के लिए लोगों को है, वो क्या बना है तब वही चीज कीजिए सर। बस इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए और कुछ नहीं चाहते हैं। जो इनका मेन सरगुरु उनको पकड़ लीजिए सर, उनको पकड़ लीजिए सर। आदमी जेल जा रहा है मारने का, क्या कर रहे हैं ये लोग? बस हम चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ चाहते हैं सर। फरोग उर्दू तहरीक की एक अहम बैठक मोहनपुर में हुई। इस बैठक में जिले के सभी मुस्लिम तंजीमों ने भाग लिया और तय किया कि आगामी 12 दिसंबर को बोड़ो हवाई अड्डा मैदान में उर्दू सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी समेत कई अन्य विधायकों एवं मंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि 21 वर्ष हो गए। इस 21 वर्षों में झारखंड में उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। कहा 21 वर्षों में न उर्दू अकादमी का गठन किया गया है, न मदरसा बोर्ड का, न वक्फ बोर्ड का गठन किया है। उर्दू स्कूलों में उर्दू की किताबें नहीं दी जा रही है। 80% उर्दू शिक्षकों का पद खाली है। कहा उर्दू शिक्षकों को गैर योजना में रख दिया गया है, जिससे उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। कहा तमाम मंत्रियों से इस बात की मांग की जाएगी कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ जुड़े तमाम मसलों का हल किया जाए और उर्दू का बढ़ावा दिया जाए। कहा मॉब लंचिंग पर भी राज्य सरकार को कानून बनाने की जोर देना चाहिए। इस संबंध में बताया गया कि 12 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और झारखंड सरकार से मांग की जाएगी कि हमारी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। अब झारखंड में हम लोग के इलाके में 3 मुस्लिम लीडर्स हैं। उन तीनों को गर्चे ठीक है उर्दू कितनी आती है, उर्दू के ताल्लुक से वो कितने सिंसियर हैं वो अलग सी बात है, लेकिन उनको वोट देने वाले लोग मुस्लिम और उर्दू बोलने वाले लोग। हाँ बिल्कुल। जब बोलने वाले लोग हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी है 4 चीज़ें तो इंसान को 5 चीज़ें चाहिए ही हुकूमत से। उसमें से तो हमें ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक तो चाहिए ही चाहिए हमें। उसके ताल्लुक राज्य में पंचायत चुनाव कराने एवं जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह ने गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का एहसास कराया। भ्रष्टाचारी सरकार
होश में आओ। पंचायत चुनाव अविलंब कराना होगा। पंचायत चुनाव अविलंब कराना होगा। बैठे धरना इस बात को लेके कि ये सरकार 2 साल हो गए, सभी मोर्चों पे सरकार फेल, यहाँ तक कि जो संवैधानिक चीजें हैं उसमें छेड़छाड़ कर रही है। पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए था। ये सरकार अपने स्वार्थ के कारण पंचायत चुनाव को टालने का काम कर रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया है। जेपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है और तरह तरह की सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार बालू, कोयला, जितने भी हमारे पदार्थ हैं झारखंड में, उसको लूटने का काम अपने संगठित माध्यम से सरकार लूटने का काम कर रही है और जनता के सरोकारों से इनको चिंता नहीं है। पंचायती राज चुनाव हो जाने के बाद केंद्र भी दोनों हाथ से पैसा देगा, राज्य को भी अपना अनुदान देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास पूरे तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया। और आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने गिरिडीह प्रखंड के पालमो पंचायत में जनता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल खारिज समेत कई अन्य समस्याओं का आवेदन लिया गया और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों की दी गई। आज का ग्राम पंचायत पालमो पंचायत भवन में आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बहुत सारे जितने भी पदाधिकारी थे ब्लॉक में, जिला में, सारा यहाँ अपना अपना स्टॉल लगाए। आम गरीबों का जैसे खतियान ऑनलाइन और वृद्धा पेंशन, ई श्रम कार्ड और विधवा पेंशन, कम्बल वितरण, बहुत तरह के कल्याणकारी कार्य किया गया। और जिला विधायक के प्राधिकार लोग भी आए थे, सीजीएम सर आए थे और जिला जज भी आए हुए थे। उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से